राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे रविवार व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। हिंदू धर्म में हर तिथि और हर दिन के लिए कोई ना कोई देवता होते हैं। इसी तरह से रविवार के देवता हैं सूर्य देवता। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं। मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सभी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है और सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो जानिए कि रविवार का व्रत कैसे और क्यों रखा जाता है, कितने व्रत आपको रखने चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, रविवार के व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खाना चाहिए, और साथ ही जानिए इस व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से जुड़ा कोई दोष हो तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने और व्रत करने से लाभ मिलता है। सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उन्हें कम से कम 12 रविवार के व्रत या फिर आप 21 रविवार के व्रत रख सकते हैं। पहले व्रत में आपको व्रत की संख्या का संकल्प लेना जरूरी होता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। आप मीठे भोजन के रूप में दूध, चावल और शक्कर मिलाकर खा सकते हैं। मीठा दलिया आप खा सकते हैं या फिर मीठी रोटी भी आप ले सकते हैं। रविवार व्रत की पूजा विधि के बारे में जानिए। इस दिन आप सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सबसे पहले आपको साफ लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए आप जल से भरे लोटे में रोली, अक्षत, लाल पुष्प और थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। फिर आप पूर्व दिशा में मुंह करके आसन बिछाकर बैठ जाइए और सूर्य देव की पूजा आरंभ कर दीजिए। अपने घर के मंदिर में भी आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। यदि आपके घर में सूर्य देवता की कोई तस्वीर या मूर्ति है तो आप वहां पर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप सूर्य देव का ध्यान करके भी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का आप कम से कम 5 माला जाप करें। फिर 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। व्रत के पूजन के समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी अनुवाद में भी आप पढ़ सकते हैं। रविवार की पूजा में सूर्य देव को लाल चंदन भी अर्पित किया जाता है और उसी को प्रसाद के रूप में अपने माथे पर भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय आप व्रत की कथा जरूर पढ़ें, धूप दीप दिखाकर सूर्य देवता की आरती करें और अपनी जगह पर खड़े होकर आप ओम गृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। 3 बार परिक्रमा आपको करनी होती है। दिन भर उपवास रखना चाहिए। उपवास के दौरान दिन में आप चाय पी सकते हैं। चाय के अलावा आप दूध ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। शाम को यदि संभव हो तो आप डूबते हुए सूर्य देव को भी ज़रूर अर्घ दें। डूबते हुए सूर्य देव की भी पूजा करें। शाम की पूजा करने के बाद आप जो भी मीठा भोजन है वह ग्रहण कर सकते हैं। जब भी आपके व्रत की संख्या पूरी हो जाए तब आप संकल्प के अनुसार कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और अपने घर में हवन भी कराएं। जो लोग भी रविवार का व्रत रखते हैं उन्हें रविवार के सूर्योदय से लेकर सोमवार के सूर्योदय तक नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने उपवास रखा है तो आप सोमवार को सूर्योदय के बाद ही नमक का सेवन कर सकते हैं। रविवार व्रत के दिन आप तांबे से बनी हुई वस्तु की खरीदारी करने से बचें। इस दिन नीला या काला या फिर ग्रे रंग के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन आपको पूजा करना है और पूजा आपको लाल रंग के वस्त्र पहनकर ही करनी है। सूर्य देव की पूजा उपासना करने से, व्रत रखने से हर मनोकामना तो पूरी हो ही जाती है। आज के दिन कुछ खास उपायों को करना भी बहुत फलदायी होता है।
अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो उसे कार्य क्षेत्र के साथ साथ जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती है। यहाँ तक कि उसे बहुत ही सारे शारीरिक रोग, दोष और कष्टों का भी सामना करना होता है। दिल और आंखों से जुड़ी हुई बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती है। साथ ही उनके जीवन में कुछ झूठे आरोपों का भी सामना करना पड़ सकता है और उनके मान सम्मान में भी कमी आ जाती है। पिता के साथ भी जो ऐसे लोग होते हैं उनके संबंध ठीक नहीं रहते हैं और लगातार ही धन की हानि बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव ठीक नहीं है, मतलब अगर आपके सूर्य का प्रभाव अशुभ है, तो उस कुंडली में पितृदोष भी लग जाता है। तो जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उन्हें सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। रोज उगते हुए सूर्य को आप अर्घ दें और रविवार के दिन अगर हो सके तो आपको उपवास भी रखना चाहिए। गुड़ और मिश्री खाकर, पानी पीकर ही आज के दिन आपको कहीं भी घर से बाहर, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। अपने पिता का, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर ही आपको रविवार के दिन घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको लगातार आप जो भी काम कर रहे हैं या अगर आप किसी नौकरी में हैं, अगर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो रविवार के दिन किसी भी नदी या किसी भी तालाब या जो भी जल राशि आपके आसपास है, वहाँ पर जाकर आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। मछलियों को आटा खिलाने से सूर्य ग्रह जो है वो मजबूत होता है और साथ ही जो भी आपने कर्ज लिए हुए हैं, जो भी आपको परेशानियां आ रही हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपकी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा है, तो अगर आप रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घी का दीपक जलाकर रखते हैं या फिर सूर्य देव को अर्घ देते हैं, तो अगर आप लगातार ऐसा ही 12 रविवार करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, कलह रहता है, तो ऐसे लोगों को अपनी खोई हुई खुशियाँ फिर से वापस लाने के लिए रविवार की रात को सोने से पहले आपको 2 कपूर की टिक्कियाँ और थोड़ी सी रोली अपने सिरहाने के पास रख लेनी है। अगले दिन सुबह उठकर कपूर की जो टिक्कियाँ हैं वो तो आप घर से बाहर ले जाकर उसे जला दीजिए और फिर एक लोटे में जल भरकर जो रोली आपने रखी थी, उस रोली को आपको उस लोटे के जल में मिलाना है और फिर उस जल से ही सूर्य देवता को अर्घ देना है। ऐसा करने से कहते हैं कि जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें अगर कोई कड़वाहट आई हुई है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और जो लोग नौकरी करते हैं और अपनी मनपसंद जगह पर अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है ट्रांसफ़र में, तो रविवार के दिन आपको सूर्य देवता को जल में लाल रंग के पुष्प डालकर अर्पित करने हैं और साथ ही एक मंत्र बोलना है, ओम रांग रींग रोन स सूर्याय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको सच्चे मन से जाप करना है। ऐसा करने से आपके मनपसंद की जो जगह है वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आज के दिन आपको गुड़, दूध, चावल और मौसमी वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे भी आपके जितने भी रुके हुए काम हैं उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिलाकर अगर आप डालते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इस उपाय को सच्चे मन से और विश्वास के साथ करना चाहिए। और रविवार के दिन चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर अगर आप निकलते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं तो रविवार के दिन आप लाल रंग के कपड़े पहनकर ज़रूर जाएं। ये भी बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। अगर लाल रंग के आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अगर ये संभव नहीं है, तो आप कोई भी लाल रंग का कोई भी वस्त्र हो सकता है, वो रुमाल हो सकता है या कोई भी और वस्त्र हो सकता है, वो अपने साथ में रख सकते हैं। अगर आपकी
कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी आप रविवार के दिन बरगद के पेड़ के 5 पत्ते लेकर आएं और इन 5 पत्तों पर आपको रोली लगानी है और उस रोली से आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है। इसके बाद इन 5 पत्तों को उसी दिन शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यह थी रविवार के व्रत, नियम और महत्व और कुछ विशेष जो जानकारियाँ होती है उसके बारे में वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से ऐसे ही एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।